Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing about the subject details of CPUC, that is the computer programming using C, and the topic of today is the functions. We are going to start a new chapter. The name of the chapter is functions and the topic is user defined functions or you can say the functions that we use in the C language. तो हम आज functions के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपके जो functions हैं वो हम यूज करते हैं. फंक्शन होते क्या हैं? फंक्शन बेसिकली होता है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट. एक जब हम स्टेटमेंट्स को एक साथ मिलाते हैं, व्हेन दे वर्क टुगेदर, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन दे वर्क टुगेदर विद अ कॉमन गोल, देन दैट इज नोन एज अ फंक्शन. तो फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जब हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स को इकट्ठे लिखते हैं और उनको इकट्ठे काम करवाते हैं सो दैट कि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन. तो अब फंक्शन के साथ हमारे पास कुछ सब प्रोग्राम्स या सब फंक्शंस भी होते हैं जो कि कुछ उस पूरे फंक्शन में से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगाया जाता है. ठीक है. तो जो सब प्रोग्राम्स या सब फंक्शंस होते हैं या यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, दे कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली. वो अपने आप रन नहीं कर सकते हैं. उन्हें हमेशा मेन फंक्शन में, मेन प्रोग्राम में कॉल करना पड़ता है, उन्हें बुलाना पड़ता है और फिर उनसे काम करवाना पड़ता है. तो जो मेन फंक्शन है वो हमारा मेन फंक्शन है. ठीक है. तो मेन का मतलब जो बेसिक फंक्शन है हमारा, जिसके बिना आपका जो सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम है वो वर्क नहीं कर सकता है, तो वो हमारा मेन फंक्शन है. ठीक है. उसका नाम भी मेन है, राइट. तो इसीलिए उसका नाम मेन रखा गया क्योंकि वो हमारा मेन फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, आपका कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता है. जो बाकी के सब प्रोग्राम्स हैं या बाकी के सब फंक्शंस हैं वो मेन के थ्रू ही कॉल होंगे और उसके बाद ही लिखे जाएंगे, तभी आप उनके साथ वर्क परफॉर्म अपना कर सकते हो. ठीक है. तो फंक्शन जो है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो किस तरह से फंक्शन काम करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ सी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ क्या है? इट इज टू डिफाइन एंड यूज द फंक्शंस. कि पहले वो उसको डिफाइन करेगा, उसके बाद उसको यूज करेगा. दिस इज स्ट्रेंथ. तो इट इज वेरी इजी टू डिफाइन एंड यूज द सी लैंग्वेज फंक्शंस, राइट. तो दो तरह के फंक्शंस हैं मेन जो हम यूज करते हैं. सबसे पहले हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, जो लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास स्टोर्ड हैं, सेव्ड हैं, जिनको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, हमें सिर्फ उन्हें यूज करना है. ठीक है. जो दूसरे टाइप के फंक्शंस होते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो नाम से क्लियर हो रहा है कि जिन फंक्शंस को यूजर, मतलब हम अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सहूलियत के लिए जिन्हें हम डिजाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइन करता है, उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है. तो जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, मैंने पहले बताया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन बाय अस. ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ, स्कैन एफ जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं. ठीक है. जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो कौन से हैं? जो कि self contained blocks of statements which are written by the user to computer perform a specific task. ठीक है. जैसे printf है, वो प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारा, वो लाइब्रेरी फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है. उसके अंदर का टास्क उसको पता है, वो उसने अपने आप परफॉर्म करना है, हमने उसे नहीं बताना. हम उसके अंदर सिर्फ जो उसने लिखना है, प्रिंट करवाना है, हम सिर्फ वो स्टेटमेंट उसके अंदर दे सकते हैं, बाकी सब कुछ उसका अपना है. उसको पता है अपना टास्क कि उसने प्रिंट करवाना है. स्कैनफ को पता है अपना टास्क कि उसने सेव करवाना है डेटा को, अगर आप सिंटेक्स सही यूज करोगे. तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस का क्या मतलब है कि इस तरह के ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स वो यूज करेगा, वो फंक्शन यूज करेगा which are written by the user to compute or perform a task. तो इस फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम अपने हिसाब से कुछ भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिख सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली जो आपका मेन प्रोग्राम है वो बार बार उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा, उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. तो अगर बहुत ज्यादा लार्ज प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बन रहा है, तो उसको डिफिकल्ट हो रहा है डीबग करने में, टेस्ट करने में, मेंटेनिंग करने में, तो उस टाइम पे हम उसमें कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हैं
जो हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम्स बना सकते हैं, सब फंक्शंस बना सकते हैं, जस्ट टू हेल्प द मेन प्रोग्राम, सो दैट कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने, वो थोड़ा सा इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना, समझना। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम क्या हो गया? फंक्शन ए, फंक्शन बी, फंक्शन सी। मान लो ये मेन प्रोग्राम है आप लोगों का। ठीक है, तो उसके अंदर फंक्शंस 1 2 3 फंक्शंस हैं, ABC फंक्शंस हैं, और जो फंक्शन बी है उसके अंदर आगे फर्दर 2 फंक्शंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, से B1 और B2। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से फंक्शंस जो है उनको बना सकते हो, डिफाइन कर सकते हो अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यूज कैसे करना है उन फंक्शंस को? ठीक है, तो यूज करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? हमें मेन फंक्शन बॉडी के अंदर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरह से उसने काम करना है। उसका सिंटेक्स देके उसको डिक्लेयर कर दो, और उससे जो आपने काम करवाना है वो चीज लिख के उसको डिफाइन करके फिर आप फंक्शंस को मेन प्रोग्राम की बॉडी के अंदर उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तब वो फंक्शन आपका काम करेगा। ठीक है, तो जो 3 कंपोनेंट्स हैं मेन, दे आर एसोसिएटेड विद द फंक्शंस इज, सबसे पहली चीज डिक्लेरेशन, सेकेंड थिंग इज फंक्शन, एंड द थर्ड थिंग इज द कॉलिंग स्टेटमेंट। मतलब 3 चीजें मिलकर हमारे फंक्शंस को बनाती हैं, या फंक्शन को यूज करने की कैपेबिलिटी आपके प्रोग्राम को तब मिलती है जब ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपने फंक्शन को क्या करना है? डिक्लेयर करना है, उसके बाद उसको डिफाइन करना है, थर्ड थिंग इज द कॉलिंग स्टेटमेंट, मतलब उसको कॉल करना है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि कैसे होता है ये सब कुछ। तो डिक्लेरेशन कैसे होती है? तो डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? सी यूजर के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस हैं, दे शुड normally be declared prior to its use to allow compiler to perform type checking on arguments used in its call statement। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? डिक्लेरेशन होगी उसमें, सबसे पहले मतलब मेन प्रोग्राम से भी पहले आप क्या करोगे? उस फंक्शन को डिक्लेयर करोगे। मेन प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले ही आप उस फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो, ताकि पहले ही पता चल जाए कि ये जो सब फंक्शंस हैं ये हम लोग मेन फंक्शन के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मली जो है हम लोग उसको प्रायोर ही पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, और उसकी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चेक कर देते हैं कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स उसमें से पास ऑन होने हैं, कि अगर कोई डेटा टाइप अगर पास होनी है तो उसको पहले से ही डिक्लेयर कर लेते हैं। तो डिक्लेरेशन की जनरल फॉर्म क्या है? सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न डेटा टाइप, कि रिटर्न मतलब उस फंक्शन में कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है, वापस कौन सी वैल्यू आ रही है। मतलब मान लो आपने एक इंटीजर वैल्यू वापस मंगवाई है फंक्शन में से। ठीक है, तो वहां पे आप लिख दोगे इंट। ठीक है, तो वो हो गई रिटर्न डेटा टाइप। अगर आप कैरेक्टर वैल्यू मंगवा रहे हो फंक्शन से, उसको कैसे यूज करना है उसके अकॉर्डिंगली होगा कि रिटर्न टाइप कौन सी होगी। क्या आप फ्लोट नंबर रिटर्न करवाना चाहते हो, या आप इंटीजर नंबर रिटर्न करवाना चाहते हो, आप कैरेक्टर नंबर रिटर्न करवाना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिटर्न, तो वो डेटा टाइप आप सबसे पहले लिखोगे उसको डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो वो इंट लिख गया वहां पे, उसके बाद आएगा फंक्शन नेम। अब फंक्शन का नाम क्या है, आपने क्या नाम रखा है उसका? ऐड रखा है, सब्ट्रैक्ट रखा है, या डिवीजन रखा है, मल्टीप्लिकेशन रखा है उसका नाम, या कुछ भी एनीथिंग, डिले रखा है आपने उसका नाम, या एग्जिट रखा है, एंटर रखा है, एनीथिंग। फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें रूल्स वही लगेंगे जो वेरिएबल नेम में लगते हैं। ठीक है, सेम कुछ भी तरीके से आप फंक्शन नेम जो है उसको बना सकते हो। तो सबसे पहले आ गई आपकी डेटा टाइप, सेकंड नंबर पे आ गया आपका फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट में आ गए आपके डेटा टाइप और वेरिएबल के नेम। डेटा टाइप का जो नाम है, मतलब अगर बीच में आप कोई आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ तुम्हें, तो फिर शायद आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपने फंक्शन नेम। एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है रिटर्न डेटा टाइप, तो मान लो हमारी रिटर्न डेटा टाइप है इंट। उसके बाद फंक्शन का नाम, मान लो आपने फंक्शन का नाम रखा है एंटर। ठीक है, एंटर ऐड, एंटर ऐड मतलब एडिशन कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे डाल देना है इंट, इंट इंट इंट
दो बार इंट का मतलब क्या हुआ कि मैं दो इंटीजर टाइप के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पास करने वाली हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर डालती हूँ तो इसका मतलब एक इंटीजर टाइप का पास करने वाली हूँ। अगर एक इंट एक कैरेक्टर डालती हूँ तो मतलब एक इंटीजर टाइप का एक कैरेक्टर टाइप का आर्ग्यूमेंट मैं पास करने वाली हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे अपना रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, रिटर्न डेटा टाइप मतलब इस हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेगा, मतलब इस डेटा टाइप का मुझे रिजल्ट मिलेगा। ये मेरे फंक्शन का नाम है और दो आर्ग्यूमेंट्स मैं उसमें से पास करूंगी। फॉर एग्जांपल ए और बी इनपुट्स आपने पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या लिखना है, ओनली डेटा टाइप का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम जो है वो यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हम डालेंगे सेमीकोलन। सो दिस विल बिकम द फंक्शन डिक्लेरेशन, कि इस तरह से आपका फंक्शन जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन की एग्जाम्पल। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट अगर मान लो कि हम अब बात कर रहे हैं, सॉरी, फंक्शन के डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे फंक्शन की डिक्लेरेशन की, राइट। तो उसमें फंक्शन की डिक्लेरेशन में हमारे पास क्या चीज आ सकती है, फंक्शन का नाम, जो भी आपने नाम दिया है, ठीक है, उसका नाम वेरिएबल के नाम की तरह ही होना चाहिए। जो जो वेरिएबल के नाम के लिए रूल्स थे वही सेम रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे फंक्शन के नाम के लिए। रिटर्न डेटा टाइप, किसी भी तरह की रिटर्न डेटा टाइप हो सकती है। और डेटा टाइप की लिस्ट, कि कौन से आपने आर्ग्यूमेंट्स उसमें से पास करने हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, उसके हिसाब से आपकी डेटा टाइप की लिस्ट होगी। ठीक है, then it is possible not to declare functions prior to the use but the error checking will not be performed, right। कि मतलब अगर आप उसको डिक्लेयर पहले नहीं करते हो, it is possible not to declare functions prior to the use, अगर आप उसको नहीं डिक्लेयर करते हो but the error checking will not be performed, मतलब एरर नहीं होगा उसके अंदर, एरर चेकिंग जो है वो नहीं होगी उस चीज के लिए। ठीक है, लेकिन जो आपका सेमी कॉलन है that is required at the end of the function declaration, जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो आपने इसको सेमी कॉलन के साथ एंड जरूर करना है, राइट। लेकिन अगर आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो उसमें सेमी कॉलन इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, सो ये आप उनको एग्जाम्पल दे दी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर। तो अब आ गई बात डेफिनेशन की। तो अब डेफिनेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि the collection of program statements that does a specific task done by the function is called the function definition। कि अगर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स जो हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब अब आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बता दिया कि ये सब फंक्शन है, इसको मैं अपने मेन प्रोग्राम में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, अब उन उस जो सब प्रोग्राम आपने बनाया, जो आपने डिक्लेयर किया, उसके अंदर आप करने क्या वाले हो, उसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट्स लगेंगी, उसके अंदर आप कौन सा टास्क परफॉर्म करने वाले हो, क्या आप एडिशन का टास्क परफॉर्म करने वाले हो, क्या आप डिले देने वाले हो, क्या आप कोई और टास्क परफॉर्म करने वाले हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन, उसको जब आपने स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, देन दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शन डेफिनेशन, कि हमने फंक्शन को अब डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर, तो इसमें फंक्शन का हेडर होता है। हेडर मीन्स एग्जैक्टली सेम होगा जैसे आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया था। तो जैसे इंटीजर फाइंड मैक्स, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर ही होगी, कैरेक्टर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है और वॉइड भी हो सकती है। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते हो, वट एव आप यू वांट टू यूज दिस प्रोग्राम, और उसी में आप अपनी प्रिंट की कमांड देके उसको खत्म करना चाहते हो, दैट यू कैन ऑल्सो डू। जरूरी नहीं कि कोई रिटर्न टाइप होनी ही चाहिए, वॉइड भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इंटीजर टाइप मान लो यूज कर रहे हो तो इंट फाइंड मैक्स, जो भी आपने मतलब अपने फंक्शन का नाम लिखा था, यहाँ पे उन्होंने फाइंड मैक्सिमम मतलब लिख दिया कि मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, और आपके कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या आएगा, बॉडी ऑफ द फंक्शन, जो आप एक्स और वाई के साथ करना चाहते हो वो यहाँ पे आप लोग लिखोगे। सो दैट विल बी कॉल्ड एज द फंक्शन
डेफिनेशन। ठीक है, अब फ्लो ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि फंक्शन काम कैसे करेगा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया, मेन फंक्शन के जो भी आपने स्टेटमेंट्स थी वो लिखी, मेन फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद जब मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस बंद हो गए उसके बाद आपने फंक्शन को डिफाइन किया कि ये फंक्शन है, इसमें ये वाले टास्क परफॉर्म होने वाले हैं, राइट। तो अब वो काम कैसे करेगा, हाउ विल दैट एग्जीक्यूट। देखो, तो सबसे पहले जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो it begins with the first statement in the main function no matter where it is placed in the program, क्योंकि सबसे पहले जब भी आपका सी प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले वो वर्क करेगा मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन पे मेन फंक्शन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा, नो मैटर कि आपने फंक्शन को मेन से पहले डिफाइन किया है, मेन के बाद डिफाइन किया है, पहले डिक्लेयर किया है, कोई ग्लोबल फंक्शन है, कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले जो टर्म एग्जीक्यूट होगी दैट विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट लाइन लिखी हुई है। बाकी जो सारे फंक्शंस हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगे जब आप मेन फंक्शन में उन फंक्शंस को कॉल करोगे, उन सब फंक्शंस को कॉल करोगे। अब कॉल का मतलब ये नहीं कि आपने आवाज लगा के कॉल करनी है, कॉल का मतलब है आपने यहाँ पे सिंटेक्स देना है, उस फंक्शन का नाम देकर सिंटेक्स देना है, आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं या नहीं आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, खाली भी आप भेज सकते हो उसको, ठीक है। तो उस चीज को परफॉर्म करना है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप्स अपीयर बिफोर एनी फंक्शन definition, so the compiler translates these first and the compiler can then correctly translate a function कॉल। ठीक है, तो सबसे पहले जो फंक्शन के प्रोटोटाइप्स होते हैं वो फंक्शन डेफिनेशन से पहले आ जाते हैं, मतलब डिक्लेयर पहले हो जाता है तो उसको पता लग जाता है कि हाँ ये वाला फंक्शन आने वाला है, तो जब भी इस फंक्शन को कॉल की जाएगी तो मैं यहाँ पे जाके इसको लेके आऊंगा, इस पे मेरा जो स्टेटमेंट का कंट्रोल है वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही फंक्शन को कॉल की जाती है तो जो आपके मेन फंक्शन में जो कंपाइलर का कंट्रोल होता है, जिस स्टेटमेंट पे होता है वहां से जैसे ही फंक्शन को कॉल की जाती है तो इट डायरेक्टली ट्रांसफर्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो जैसे ही फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो कंट्रोल जो है वो वापस मेन फंक्शन में चला जाता है। मेन फंक्शन में भी कहाँ चला जाता है, जहां पे फंक्शन को कॉल किया था उसे नेक्स्ट लाइन में, इमीडिएटली टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, या फिर अगर आपने उसमें से कुछ रिटर्न कर रहे हो, आप अपने सब प्रोग्राम में से अगर कुछ रिटर्न कर रहे हो तो वो उसी स्टेटमेंट पे वापस जाएगा जिस स्टेटमेंट से वो आया था जब आपने फंक्शन को कॉल किया था। अगर आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इफ यू आर रिटर्निंग समथिंग फ्रॉम द सब फंक्शन तो वो सेम स्टेटमेंट पे जाएगा मेन फंक्शन में जहां से वो आया था, और अगर आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो मतलब वॉइड वाला सब फंक्शन यूज कर रहे हो तो फिर वो नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा जहां से वो कॉल किया गया था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो उसके बाद जो कंट्रोल है वो वापस चला जाएगा एंड द फंक्शन रिटर्न्स रिप्लेसेस द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट आ गया फंक्शन कॉल। अब हम बात कर रहे हैं बार बार फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया, कॉल करेंगे तो ऐसा होगा, कॉल करेंगे तो वैसा होगा, तो अब कॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल हो रही है वो है मेन। ठीक है, तो मेन फंक्शन के पास ये राइट्स हैं कि वो दूसरे किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। ठीक है, तो जब फंक्शन कॉल करता है, जब कॉल स्टेटमेंट आती है फंक्शन के अंदर तो जो कंट्रोल है वो उस फंक्शन पे पास ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि मान लो यहाँ पे जनरल कॉल हम किस तरह से करते हैं, फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन का नाम है आपने वो लिखा, ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल्स का नाम है, ठीक है, वो जो भी टाइप के, यहाँ पे टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन को जब कॉल करना है तो आपने सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स के वेरिएबल्स का नाम लिखना है, दैट्स इट। जैसे डिक्लेरेशन में हम सिर्फ डेटा टाइप्स लिख रहे थे, फंक्शन कॉलिंग में हम सिर्फ वेरिएबल नेम्स लिखेंगे, और फंक्शन डेफिनेशन में वी विल राइट बोथ द थिंग्स, दोनों चीजें लिखेंगे, रिटर्न टाइप भी लिखेंगे उसकी और उसका नाम भी लिखेंगे वेरिएबल का। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, दिस यू हैव टू रिमेम्बर।
तो सबसे पहला तरीका है कॉल करने का कि अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, वॉइड है, खाली है, तो क्या करोगे, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखोगे और वेरिएबल्स लिखोगे बीच में, अगर कोई वेरिएबल्स आप पास कर रहे हो तो, और उसके बाद सेमीकोलन। तो दिस इज द सिंपल कॉलिंग स्टेटमेंट कि इस तरह से आप इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल आएगा जिसमें वो रिटर्न हुई वैल्यू आकर सेव होगी, और उसके बाद बाकी सारा तरीका बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया था, फंक्शन का नाम और उसके बाद बीच में आर्ग्यूमेंट्स उसकी। ठीक है, तो इसमें भी एक चीज आपको लिख के बताती हूँ, तो दिस विल मेक यू मोर क्लियर कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन का नाम से प्रिंट 1। ठीक है, मान लो ये मेरे फंक्शन का नाम था, ठीक है, प्रिंट 1, और उसमें मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए a कॉमा b। तो एक तरीका तो ये है, इस तरीके से हम लोग अपना फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ये तब हम यूज करेंगे जब आप वॉइड यूज कर रहे हो, मतलब कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है कि मान लो c इज इक्वल्स टू प्रिंट 1 a कॉमा b राउंड ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आप वॉइड जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, तो पहला तरीका यूज करेंगे हम। ठीक है, अगर उसकी रिटर्न टाइप कुछ है, मतलब मतलब इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर या वॉट एवर इट इज, तो ये वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ए बी और सी, ये ऑलरेडी उसी डेटा टाइप से डिफाइंड होंगे आपके प्रोग्राम के अंदर, तो इस तरह से आप उसको कॉल कर सकते हो। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा, इस प्रिंट टोन का, प्रिंट 1 जो आपने फंक्शन लिखा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आके, उसका रिजल्ट किस में स्टोर होगा, जाके सी में सेव होगा, और बाद में आप उसको प्रिंट कर सकते हो। अब एक तरीका और है कि अगर मैंने ये लिखा प्रिंट 1 और मैं कोई भी वेरिएबल उसमें से पास नहीं करना चाहती हूँ, मतलब मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई भी वैल्यूज मुझे नहीं पास करनी है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली टू राउंड ब्रैकेट्स जो है वो लगा के उसके बाद सेमीकोलन लगा दूंगी। तो सिंपली मतलब फंक्शन का नाम लिखा, दो राउंड ब्रैकेट्स लगाया और सेमीकोलन लगा दिया, एंड दैट्स इट। तो खत्म हो गई कहानी, हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है पास करने के लिए, हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है उसको वापस लाने के लिए। तो सबसे सिंपल तरीके से अगर आपने इसको कॉल करना है फंक्शन को, सबसे सिंपल वाले फंक्शन को, तो आप इस तरह से कॉल कर सकते हो। उसके बाद दूसरा तरीका कि अगर उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हो बट रिटर्न कुछ नहीं करना चाहते हो। तीसरा तरीका, अगर आप उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास करना चाहते हो और रिटर्न भी करना चाहते हो, तो इस तरह से तीन तरीके से आप अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हो फ्रॉम द मेन function. Okay, so next one is the salient points to be considered, to be taken into consideration कि जो फंक्शन का नाम है, जो उसकी टाइप है, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हर जगह पे सेम होने चाहिए। फंक्शन डिक्लेरेशन में भी, फंक्शन डेफिनेशन में भी, फंक्शन कॉलिंग में भी। अगर आप दो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो डिक्लेयर, तो दो ही डिफाइन करोगे, दो ही कॉल करोगे। अगर आप तीन कर रहे हो तो तीन, अगर एक कर रहे हो तो एक, अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे डिक्लेरेशन में आपने दो डिक्लेयर कर दिए, डेफिनेशन में आप तीन लिख रहे हो, कॉलिंग में आप एक लिख रहे हो, तो इट विल गिव यू एरर, वो आपका प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट in the form of expression are evaluated and converted to the type of formal parameters at the beginning of the body of the function। तो मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हो उस वो इवेल्युएट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में एट द बिगिनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जब भी आपकी जो भी फंक्शन है वो काम करना स्टार्ट करता है, तो वहां पे वो इवेल्युएट किए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा ध्यान से उनको पास करना जरूरी है, राइट। तो एक और एक एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल लूँ आप लोगों के लिए, तो मैं आपके साथ एक जो है यहाँ पे आपको लिख के एक को बताती हूँ। ठीक है, एक फंक्शन हम लोग लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक एग्जाम्पल से यू विल गेट क्लियर अबाउट कि किस तरह से आपने अपने फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैं वॉइड वाला सिस्टम जो है उसको यूज कर रही हूँ।
ठीक है, तो मैंने मान लो यहाँ पे लिखा void से इंडिया। ओके, तो ये हो गया मेरा फंक्शन की डिक्लेरेशन। और एक चीज और यहाँ पे कि अगर मुझे फंक्शन को डिक्लेयर मैं नहीं करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वांट टू डिक्लेयर द फंक्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहीं पे void मेन से पहले ही क्या करूंगी, फंक्शन को डिफाइन कर दूंगी। तो उससे क्या बेनिफिट होगा मुझे, कि मुझे 2 बार काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब मुझे फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेन फंक्शन मतलब जो आपका है दिस वन सब प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, वो सब प्रोग्राम्स क्या है, void इंडिया है, void पाकिस्तान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 2 सब फंक्शंस यूज किए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक और टेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लगाती हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पहले मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया void इंडिया, void पाकिस्तान, उनको क्या किया, सेमीकोलन लगाया। दैट मीन्स कि उनमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रही हूँ, कोई भी उनमें रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, तो सिंपली उनको डिक्लेयर किया यहाँ पे void इंडिया, void पाकिस्तान, सॉरी दिस राउंड ब्रैकेट्स लगा के उनको सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब मैंने void मेन स्टार्ट किया। void मेन में सबसे पहले क्या लिखा, printf दिस इज द मेन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इंडिया को कॉल किया। उसके बाद मैंने क्या किया, पाकिस्तान को कॉल किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं printf लिख रही हूँ बैक टू मेन के मतलब सॉरी कि अगर आप इसको यूज कर रहे हो इस चीज को, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा मेन फंक्शन जो था वो खत्म हो गया। तो अब क्या स्टार्ट हुआ, void इंडिया। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। ये अब मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ। अब यहाँ पे अब डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे printf से मैंने लिखा I am in इंडिया। ठीक है, तो जब मैंने इंडिया वाला फंक्शन कॉल किया, जब उसको मैंने डिफाइन किया, तो वहां पे क्या हुआ कि अब जो मेरा मेन है, अब मेन जो मेरा फंक्शन वर्क कर रहा है वो इंडिया में चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद वापस जो आपका टर्म है वो गया कहाँ पे, ओके ठीक है, तो मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा यहाँ पे, आई विश इट इज और क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रही हूँ, पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया सिंपली, void इंडिया लिखा, void पाकिस्तान लिखा। ठीक है, उनको डिक्लेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, void मेन के बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा। उसके बाद सबसे सिंपल प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, यहाँ पे लिखा printf दिस इज द मेन फंक्शन। तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा कि दिस इज द मेन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इंडिया को कॉल किया। अब कंट्रोल जो है, अब ये देखो सिंपली क्या लिखा मैंने, फंक्शन का नाम, 2 राउंड ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंडिया फंक्शन है उसको कॉल किया जा रहा है। अब उसको कॉल किया तो क्या होगा, यहाँ से आपका कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, ढूंढेगा इंडिया कहाँ है, ये रहा इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वहां पे चला जाएगा, इट विल प्रिंट आई एम इन इंडिया। फंक्शन खत्म हो गया, वापस आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर हमारे पास रिटर्न टाइप ना हो तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे वापस आता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान को कॉल कर रहा है। अब क्या करेगा, फिर से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इधर पाकिस्तान में जाएगा। पाकिस्तान उसने देखा कहाँ पे है पाकिस्तान, ये रहा। उसकी फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, printf आई एम इन पाकिस्तान। तो वो आई एम इन पाकिस्तान इस चीज को प्रिंट करेगा। उसके बाद वापस आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बैक टू मेन या आई एम बैक टू मेन। तो ये चीज उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो ये चीज वो क्लियर करेगा, ये प्रिंट करेगा, और उसके बाद आपका मेन फंक्शन खत्म हो गया। तो गेट ch के बाद आपने उसको फिनिश कर दिया। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन
कि अगर आप सिंपल कोई भी फंक्शन जैसे भी आप बना रहे हो, कर रहे हो, उसके साथ वर्क करवा रहे हो, तो इस तरह से आपका फंक्शन जो है वो कॉल होगा, डिक्लेयर होगा, डिफाइन होगा। तो ये तीनों चीजें सबसे बेसिक तरीके से मैंने आप लोगों को करके बताई हैं। तो आई विश इट इज ऑल क्लियर टू you whatever I have told you today, and if there will be any doubts then I will be taking them in the live session. So till then, take care, bye bye.